सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों ने तबुक नामक जगह पे हमला किया था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि कोई ओपोनेंट थे नहीं, कोई विरोधी थे नहीं, तो आसपास के कुछ कबीलों से जिजिया वसूल करना शुरू किया और वापस मदीना पहुँच गए। अब ये जिस समय तबुक से मदीना पहुँचते हैं उससे लगभग 10 महीने पहले इन्होंने ताइफ नाम के एक शहर पर आक्रमण किया था जो मक्का के निकट है। शहर वो आज भी है, लेकिन आज वो पूरी तरह से इस्लामाइज हो चुका है। वहाँ के जो निवासी हैं वो लगभग सारे के सारे मुसलमान हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि आज से 1400 वर्ष पहले इन्हीं के पूर्वजों ने इसी इस्लाम के विरोध में कितनी भयंकर लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। तो हमने एपिसोड 45 में देखा था कि इन्होंने हार नहीं मानी और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को वहाँ से हार कर वापस आना पड़ा था। उस समय एक आसपास के जो कबीले थे उनका एक सरदार था, मुखिया था, जिसका नाम था मलिक। उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये परामर्श दिया था कि अभी इन्हें छोड़ देते हैं, हम इनका जीना दूभर कर देंगे। और एग्जैक्टली वही मलिक और उसके साथियों ने किया। अब जो ताइफ शहर है उस समय के शहरों की तरह इसके भी चारों ओर दीवार थी और लोग शहर के अंदर रहते थे, लेकिन जब पशु चराने होते थे या कहीं पानी इकट्ठा करना होता था तब वो शहर से बाहर निकला करते थे। अब इस समय तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ताइफ को छोड़कर लगभग बाकी सब को जीत चुका था और सब लोगों ने इसके सामने घुटने टेक दिए थे। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, ज्यों ही कोई ताइफ से बाहर निकलते थे, अपने पशुओं को चराने निकले हों या उन्हें पानी पिलाने निकले हों, तो आसपास के कबीलों वाले मौका देखते ही उनके पशुओं को मार देते थे या उस व्यक्ति को ही मार देते थे। तो परिणाम ये हुआ कि उस नगर की सीमा के अंदर तो ये लोग सुरक्षित थे, लेकिन ज्यों ही सीमा से बाहर जाते थे तो इनके जीवन का कोई विश्वास नहीं था कि कोई भी कभी भी इनकी हत्या कर सकता था। तो इससे तंग आकर इन्होंने निर्णय किया कि हम मोहम्मद के आगे घुटने टेक देंगे। अब उस समय हुआ क्या कि इनका एक मुख्य निवासी हुआ करता था, उर्वा नाम का। वो इन दिनों यहाँ नहीं था, वो यमन में गया हुआ था कि युद्ध कैसे करना है वो सीखने गया था। तो जब वो वापस पहुँचा उसने देखा कि लगभग सारे का सारा अरेबिया कन्वर्ट हो चुका है। तो वो मदीना गया और उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाकर मोहम्मदवाद को स्वीकार कर लिया। और फिर उसने कहा कि मैं अब अपने नगर जाता हूँ और वहाँ के निवासियों को भी बोलता हूँ कि हम सारे के सारे मोहम्मदवादी या मुसलमान बन जाते हैं। तो वो अपने नगर पहुँचा, उसने लोगों से कहा कि मैं तो मुसलमान बन गया, तुम भी बन जाओ। तो उन्होंने कहा चलो हम सोचते हैं, हम इस पर विचार करेंगे। अगले दिन उर्वा अपने घर की छत पे चढ़ा और उसने अजान देना शुरू कर दिया। अब ये जो ताइफ वाले थे, स्वाभिमानी लोग थे, तो इन्होंने आसपास से तीर मार के उसको मार डाला। लेकिन अब क्योंकि पहले से ही दुखी हो चुके थे, अब उन्हें लग रहा था कि उनके अपने ही लोग यदि इस प्रकार से मतांतरण करने लग गए हैं तो इनके पास कोई बहुत अधिक समय या बहुत अधिक विकल्प नहीं बचते हैं। इसलिए इन्होंने अपने 6 मुख्य लोगों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास भेजा। उन्होंने मोहम्मदवाद स्वीकार किया और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उन्हें इस्लाम सिखाना आरंभ कर दिया। उन्हें जो कुरान की कुछ आयतें थी, कुछ सूरा थी, वो सिखानी शुरू कर दी। और ये तय हुआ कि जब ये वापस जाएंगे तो वहाँ पर सभी को मोहम्मदवादी बना दिया जाएगा। अब समस्या ये थी कि वहाँ ताइफ वालों की अपना एक मंदिर था जिसमें एक देवी थी, अल-लात नाम से या लात नाम से, उसकी एक वहाँ पर प्रतिमा बनी हुई थी। तो सभी लोगों का उस मंदिर से और उस प्रतिमा से, उस देवी से बहुत जुड़ाव था। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास गए थे, इन्होंने कहा कि हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, हमें 3 वर्ष का समय दे दीजिए, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये कहता था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सब मूर्तियों का विनाश किया जाएगा। तो उन्होंने कहा 3 वर्ष दे दो, हम धीरे धीरे ये जो नया मत तुमने चलाया है ये हम सीख लेंगे, तो फिर हम मंदिर और मूर्ति को
तोड़ देंगे, उसका ध्वंस कर देंगे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मना कर दिया, बोला नहीं कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा चलो 3 वर्ष नहीं, आप हमें 2 वर्ष दे दीजिए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा भाई 6 महीने दे दीजिए, मना कर दिया। फिर कहा 1 महीना दे दीजिए, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वो भी मना कर दिया। तो फिर उन्होंने, अब मरता क्या ना करता की स्थिति थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि हम अपने हाथों से तो ये पाप कर नहीं सकते मूर्ति तोड़ने का, तो आप अपने लोगों को भेज दीजिए। तो ऐसे लोग तो मोहम्मद के पास भरे पड़े थे। तो उसने अली को और एक और व्यक्ति था मुगीरा, जो उस उर्वा का संबंधी था, उन्हें भेजा कि तुम जाओ और वहाँ पे वो मूर्ति तोड़ दो। तो ये दोनों पहुँचे साथ में बहुत सारे अपने संबंधियों को लेकर, ताकि इनको सुरक्षा भी मिल सके, क्योंकि अभी भी इन्हें भय था कि लोगों का जुड़ाव तो है ही, अपने जो देवी देवता हैं उनसे लोग जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर जो महिलाएं थी वो विलाप करने लगी, क्योंकि स्वाभाविक था कि वो लोग दुखी होंगे कि उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इनके मन में कोई दया नहीं आई। इन्होंने मूर्ति को और मंदिर को खंडित कर दिया, और इस प्रकार से जो अंतिम नगर था ताइफ, उसने भी अपने घुटने टेक दिए। और अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पूरे अरेबिया का लगभग एक बेताज बादशाह बन चुका था। और ये उसके अपने जीवन का अंतिम वर्ष है, और हिजरत किए हुए 9वां-10वां वर्ष चल रहा है अभी। तो अब हज का समय आया, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये निर्णय किया कि मैं इस बार वहाँ हज करने नहीं जाऊँगा। तो यहाँ से अबू बकर के साथ अपने 300 चेलों की एक जत्था बनाकर भेजा गया हज के लिए। अभी अबू बकर और उसके साथियों को निकले हुए थोड़ा सा ही समय हुआ था कि ये जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, उसने नई आयतें उतार दी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे। ये जो आयतें हैं इन्हें लगभग अंतिम आयतें माना जाता है कुरान के लिए, और ये जो 9वीं सूरा है उसके अंदर है। आज मैं जितना घटनाक्रम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ विलियम मुयर द्वारा लिखी गई बायोग्राफी द लाइफ ऑफ मोहम्मद में से। उसके पेज नंबर 435 से आगे आपको ये घटनाक्रम मिलेगा। और जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई किताब है रहीक अल मखतूम या द सील्ड नेक्टर, उसके पेज नंबर 280 से आगे है। तो आप रेफरेंसेस वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो नई आयतें उतरी हैं, अब पिछले वाले लेक्चर में जो तबुक वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि 9वें अध्याय में जो आयतें उतरी हैं वो वहाँ पर 39वीं आयत से आगे हैं, यानी 40वीं आयत से लेकर आगे तक थी जो तबुक के समय में नाजिल हुई थी। और अब ये जो उसके बाद में नाजिल हुई हैं ये उसी 9वीं सूरा में, सूरा तौबा में पहले आती हैं। तो जो 1 से 39 तक 1 to 39 हैं वो अब वाली आयतें हैं। तो ये जो नई आयतें उतरी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इनको नोट करवाया, और अली जो मोहम्मद के साथ था अभी, उसे भेजा कि तुम ये लेके जाओ और तुमने आयतें वहाँ मक्का में जाकर पढ़नी है हज के समय। तो अली निकलता इन्हें लेकर। रास्ते में जो अबू बकर है उससे भेंट होती है। तो अली उसे बताता है कि जत्थे के लीडर तो तुम ही रहोगे, लेकिन मेरा काम है ये जो मेरे पास डिस्पैच आया है, जो आयतें आई हैं, ये मैंने वहाँ जाकर सबके लिए पढ़नी है, क्योंकि यही हुक्म दिया है उनको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने। इन आयतों को रिलीज़ या डिस्चार्ज कहा जाता है। अब ये जो आयतें हैं इन्हें रिलीज़ या डिस्पैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, इन आयतों से उसने अपने इस पैगंबर को जो उसने अभी तक संधियाँ कर रखी थी उनसे रिलीज़ कर दिया है, उनसे छुटकारा दे दिया है। और इसमें जब आप देखेंगे, इसमें जो आयत नंबर 5 है उसे आयत सैफ कहा जाता है। सैफ यानी तलवार, तो तलवार वाली आयत। और जितने भी इस्लाम के मुख्य स्कॉलर हुए हैं, ये जाकिर नाइक जैसे मक्कारों को छोड़ दें तो उन सब का ये मानना है कि ये जो सूरा तौबा की 5वीं आयत है उसने जितनी भी शांतिपूर्ण आयतें थी, जहाँ पर भी आपस में मिलजुल कर रहने की बात की जाती थी मुसलमानों और गैर मुसलमानों में, उन सारी आयतों को मनसूख कर दिया है, एब्रोगेट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो आइए हम ज़रा इन्हें पढ़ के देखते हैं क्या बताती हैं ये आयतें।
ऐ मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का अहद किया था, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उनसे एकदम बेजारी है। तो दैट मीन्स कि अब मुशरिक कौन है? जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं। मान लीजिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोलते हैं, तो गांधी या इस जैसे जितने लोग हैं वो सारे के सारे मुशरिक हैं। और मैं, आप जो यदि राम को, कृष्ण को, महादेव को, किसी देवी को मानते हैं, वो सब मुशरिक हैं। मूर्ति पूजा करते हैं तो मुशरिक हैं। तो जो ये गॉड है अल्लाह नाम का, उसने इन सारे मुशरिकों से बेजार कर दिया है पैगंबर को। तो ए मुशरिको, बस तुम 4 महीने तो चैन से बेखतर रुए ज़मीन में सैरो सियाहत घूम फिर कर लो और ये समझते रहे कि तुम किसी तरह अल्लाह को आज़िज़ नहीं कर सकते, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को ज़रूर रुसवा करके रहेगा। तो जो ये गॉड है अल्लाह नाम का, वो कभी भी मुशरिकों को अपना अजीज़ नहीं बनाएगा, उनसे प्रेम मोहब्बत नहीं कर सकता, और ना ही इसका वाइस वर्सा हो सकता है। इसलिए जो ये अल्लाह है वो अब सारे गैर मुसलमानों को रुसवा करने वाला है। और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तुम लोगों को मुनादी की जाती है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार और अलग हैं। तो मुशरिकों, अगर तुम लोगों ने अब भी तौबा की तो तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है, और अगर तुम लोगों ने इससे भी मुंह मोड़ा तो समझ लो कि तुम लोग अल्लाह को हरगिज़ आज़िज़ नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। अब तुम मुशरिकों से लड़ने वाले हो, तो जो अल्लाह है वो तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है, और एक ख़तरनाक अजाब, उन पे टॉर्चर आने वाला है, इसकी खुशखबरी तुम दे दो। ये अल्लाह बोल रहा है, अगर वास्तव में कोई अल्लाह एग्जिस्ट करता है तो। मगर हाँ, जिन मुशरिकों से तुमने अहदो पैमान किया था, फिर उन लोगों ने भी कभी कुछ तुमसे वफ़ा अहद में कमी नहीं की, और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो उनके अहद व पैमान को जितनी मुद्दत के वास्ते मुकर्रर किया है पूरा कर दो। अल्लाह परहेज़गारों को यकीनन दोस्त रखता है। अब इसे आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए कि जिस समय तो ये कमज़ोर थे तो सबसे संधि की जाती थी कि उस संधि को मानना है, उसको तोड़ना नहीं है, तोड़ोगे तो हम लड़ेंगे। लेकिन अब जब शक्ति का संतुलन इनकी पक्ष में आ गया है, तो अब ये संधि जो की हुई है उसे तोड़ भी सकते हैं, और यदि नहीं तोड़ रहे हैं तो उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। बस जितने समय तक उसे निश्चित किया गया था वहीं तक रखना है, उसके आगे उसको कॉन्टिन्यूएशन में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बाकी के सारे गैर मुसलमान हैं। अब आती है आयतुस सैफ। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहाँ पाओ बेतामुल कत्ल करो। बेतामुल का अर्थ होता है बिना किसी पेशेंस के, बिना धैर्य धरे, इमिडिएटली कत्ल करो, और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो, और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वह लोग अब भी शिर्क से बाज आएँ और नमाज पढ़ने लगें और ज़कात दे तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे रूस ना करो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और ए रसूल, अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके अमन की जगह वापस पहुँचा दो। ये इस वजह से कि ये लोग नादान हैं। तो उनको मारो, कत्ल करो, गिरफ्तार कर लो, घात में बैठो, जब तक कि वो ज़कात नहीं देते और नमाज नहीं पढ़ते। और फिर अगर कोई तुमसे पनाह मांगता है तो अल्लाह का कलाम सुन ले, उसके बाद छोड़ो, क्योंकि ये लोग नादान हैं, ये लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं ये लोग, केवल इसलिए कि वो गैर मुसलमान हैं। तो यहाँ आपको जितनी असहिष्णुता है वो यहाँ पर स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। जब मुशरिकीन ने खुद अहद शिकनी यानी तोड़ा, तो उनका कोई अहदो पैमान अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल के नज़दीक क्यों कर कायम रह सकता है। मगर जिन लोगों से तुमने खाना काबा के पास मुआहिदा किया था, तो वह लोग अपनी अहदो पैमान तुमसे कायम रखना चाहें तो तुम भी उनसे अपना अहद कायम रखो। बेशक अल्लाह बद अहदी से परहेज़ करने वालों को दोस्त रखता है।
उनका अहद क्यों कर रह सकता है जब उनकी ये हालत है कि अगर तुम पर गलबा पा जाएं तो तुम्हारे में ना तो रिश्ते नाते ही का लिहाज करेंगे और ना अपने कौल व करार का। ये लोग तुम्हें अपनी ज़बानी जमा खर्च से खुश कर देते हैं, हालांकि उनके दिल नहीं मानते और उनमें से बहुतेरे तो बदचलन हैं। और उन लोगों ने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत दुनियावी फ़ायदे हासिल करके लोगों को उसकी राह से रोक दिया। बेशक ये लोग जो कुछ करते हैं ये बहुत ही बुरा है। ये लोग किसी मोमिन के बारे में ना तो रिश्ता नाता ही का लिहाज करते हैं और ना कौल का करार का, और वाकई यही लोग ज़्यादती करते हैं। तो अगर अभी मुशरिक से तौबा करें और नमाज़ पढ़ने लगें और ज़कात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और हम अपनी आयतों को वाक़िफ़कार लोगों के वास्ते तफसीलन बयान करते हैं। और अगर ये लोग अहद कर चुकने के बाद अपनी कस्में तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तुमको ताना दे तो तुम कुफ्र के सरवर आवारा लोगों से खूब लड़ाई करो। उनकी कस्में का हरगिज़ कोई एतबार नहीं, ताकि ये लोग अपनी शरारत से बाज आएँ। मुसलमानों, भला तुम उन लोगों से क्यों नहीं लड़ते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और रसूल को निकाल बाहर करना अपने दिल में ठान लिया था, और तुमसे पहले छेड़ भी उन्होंने की। क्या तुम उनसे डरते हो? तो अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो अल्लाह उनसे कहीं बढ़कर तुम्हारे डरने के काबिल है। तो पूरा नैरेटिव आपको स्पष्ट कर देगा कि जिसे फाइनल नेल इन द कॉफिन कहते हैं कि आखिरी कील ठोक दी है, अब मुशरिकों को नहीं बख्शा जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर कि जितने मुशरिक हैं, मुशरिक एक बार फिर से जो शरीक करते हैं अल्लाह के साथ किसी को, किसी भी और देवी देवता को, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को यदि मानते हैं तो उन मुशरिकों का क्या स्तर है वो यहाँ आयत नंबर 28 में स्पष्ट होता है। ऐ ईमानदारों, मुशरिकीन तो निरे नाजस हैं। नजस यानी नफ़रत के लायक, घृणा के लायक हैं, क्योंकि वो शिरकत कर रहे हैं किसी और की अल्लाह के साथ। तो अब वह उस साल के बाद मस्जिदुल हराम के पास फिर ना फटकने पाए, और अगर तुम उनसे जुदा होने में फ़क्र व फाका से डरते हो तो अनकरीब ही अल्लाह तुमको अगर चाहेगा तो उनके फ़ज़ल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह बड़ा वाकिफ़कार हिकमत वाला है। तो अब क्योंकि मुशरिक घृणा के पात्र हैं, इसलिए अब वो खाना काबा के आसपास भी नहीं फटकने चाहिए। ये घृणा आज से 1400 साल पहले स्थापित की गई थी, संस्थागत बनाया गया था, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। इसलिए आज भी यदि कभी आप चाहेंगे तो आप पूरे मक्का शहर में नहीं जा सकते, वो केवल मुसलमानों के लिए है। पहले ही आपको बोर्ड लगे मिल जाएंगे कि जो गैर मुसलमान है वो दूसरे रास्ते पे चले जाएं। इतनी घृणा है गैर मुसलमानों के लिए इस्लाम में और कुरान में। अभी तक एक और जो चेंज आपको देखने को मिलेगा इस सूरा में, पहले ये जो गॉड था कुरान वाला, ये क्या कर रहा था, जो ईसाइयों की और यहूदियों की किताबें हैं उनमें से रेफरेंसेस लेता था, उनकी कहानियाँ बताता था। पहले 13-14 वर्ष तक ये चलता रहा, लेकिन जब शक्ति का संतुलन अपने नियंत्रण में आ गया तो अब ईसाइयों और यहूदियों के साथ वो जो एक नज़दीकी थी वो समाप्त कर दी गई। और अगली जो आयत है, आयत नंबर 29, उसमें उनको बिल्कुल ही दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए घोषणा कर दी जाती है। देखिए, अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से अल्लाह ही पर ईमान रखते हैं और ना रोज़े आखिरत पर, और ना अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं, और ना सच्चे दीन ही को इख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़े जाओ यहाँ तक कि वह लोग जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दें। इसे जिजिया वाली आयत कहा जाता है कि अब अल्लाह ने यह इस्टेब्लिश कर दिया कि जो ये ईसाई और यहूदी हैं इनको जीवित छोड़ सकते हो अगर ये अपने हाथ से जलील होकर, शर्मिंदे होकर तुम्हें जिजिया या टैक्स देते रहेंगे। जो 4 तरह के जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल हैं इस्लाम के, शफ़ी, हनफी, मलकी और हनबाली, इनमें से केवल जो हनफी है अबू हनीफ़ा का, वो कहता है कि मुशरिकों को जीवित छोड़ा जा सकता है। बाकी जो तीनों
शरिया के कानून व्यवस्थाएं हैं वो बोलते हैं कि मुशरिकों को केवल मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ आयतें स्पष्ट करती हैं। और जो यहूदी और ईसाई हैं उन्हें जिजिया लेकर उन्हें जीवित छोड़ा जा सकता है, ज़िम्मी बनाकर या धिम्मी बनाकर उन्हें छोड़ा जा सकता है। ये जो घृणा है, जो नजासत है, वो इसलिए है कि वो गैर मुसलमान है। आगे उसको और स्पष्ट करते हैं कि क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं इसलिए वो घृणित हैं, क्योंकि केवल अल्लाह को माना जा सकता है। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो सूरा तौबा है, जो अंतिम सूरा मानी जाती है कुरान की, वो किस प्रकार से गैर मुसलमानों के प्रति एक भेदभावपूर्ण या असहिष्णुतापूर्ण रवैये की बात करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।